इधर समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे दिल्ली में हैं। कुछ ही देर में नोएडा के लिए वो रवाना होंगे। नोएडा हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यीय दल नोएडा आ रहा है। सपा नेता माता प्रसाद पांडे के साथ 10 और लोग हैं। नोएडा पुलिस ने कल दिल्ली में माता प्रसाद पांडे को नोटिस देकर बताया कि आप नोएडा न आए, माहौल खराब हो सकता है। नोएडा में हिंसा हुई थी, जहां पर मजदूरों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला था। इसे लेकर जांच पड़ताल चल रही है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने अफवाह के जरिए लोगों को भड़काने का काम किया, हिंसा को उकसाया है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक दल नोएडा आ रहा है, जिसमें 10 लोग हैं माता प्रसाद पांडे के साथ ही। हालांकि पुलिस की ओर से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप नोएडा इस मसले को लेकर न आए, लेकिन अब भी समाजवादी पार्टी के नेता आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि कई जगहों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। नोएडा में मजदूरों के समर्थन में सीपीआईएम और सीआईटीयू का एक डेलीगेशन भी नोएडा आने वाला है। संभावित दौरे को लेकर नोएडा पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है। डीएनडी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, साथ ही चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। नेताओं की मौजूदगी की वजह से मामला और न बिगड़ जाए, संवेदनशील न हो जाए, प्रशासन इस बात को लेकर एहतियात बरत रहा है। और नोएडा हिंसा पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया। हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन उन्होंने बताया है। सीपी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जांच के बाद सामने आया कि 2 सोशल मीडिया अकाउंट जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, उनके जरिए वक्त वक्त पर गलत वीडियोस पोस्ट किए गए हैं, लोगों को भड़काया गया है। समय समय पर वीपीएन का भी गलत इस्तेमाल किया गया। मजदूरों को फायरिंग में कोई चोट नहीं आई है, किसी भी मजदूर की मौत नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के वीडियोस वायरल किए गए और हिंसा को उकसाया गया है। 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। ट्विटर से आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसकी एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @ProudIndianNavi एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस एफआईआर का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और आईपी एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर वीपीएन का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है।